नमस्कार, देख रहे हैं आप तक न्यूज बिहार एंड छपरा टॉक। मैं आपको बता दूं कि अभी कल जो है अमित शाह का दौरा था झंझारपुर में और लालू यादव पर बहुत सारी बातें बोल कर गए हैं और साथ ही साथ जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने क्या किया ये उन्होंने कुछ नहीं कहा है। इसी बीच जो है गरखा में यहाँ पे जो छपरा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने गरखा में प्रखंड अध्यक्ष का मनोनीत किया है, बहुत सारे कार्यों को किया है आरजेडी की तरफ से। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे। कल जो है अमित शाह ने एकदम से बड़ा आरोप लगाया, फिर वही घिसी पिटी बात। देखिए, जुमले की बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी का वजूद है। अच्छा, जितने भी वादे किए अभी धरातल पर एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। मैं तो ये कह रहा हूं कि गीत हमने लिखा था कि मोदी भैया तू कैसा हवाबाज निकला, क्या क्या समझा था मैं दगाबाज निकला। पूरे देश के साथ दगाबाजी कर रहे हैं वो लोग। अच्छा। सिर्फ हिंदू और मुसलमान, पाकिस्तान, झूठी राष्ट्रीयता का लबोलुआब दिखाकर, उसका आईना दिखाकर हमारे देश के नौजवानों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जहां नौकरी की आवश्यकता हो, देश की विकास की आवश्यकता हो, जहां देश जब भी हो देश की आज़ादी के वक्त हाफ पैंट पर था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं था, वहां से लेकर जिन लोगों ने परमाणु बम तक इस देश को पहुंचाया। जब पाकिस्तान ने हिकामत किया, अपना भारत के ऊपर आंख दिखाने की जब भी जरूरत की, उस वक्त की सरकार ने उसे मारकर दो टुकड़ों में पाकिस्तान को बांट दिया। लेकिन सिर्फ मीडियाबाजी हो रहा है और गोदी मीडिया उनके हर कुकर्म को कर्म। एक बात बताइए, जो अभी इंडिया गठबंधन ने जो है इसी वजह से 14 जो पत्रकार हैं जो कि हिंदू मुस्लिम का जो जा कर के दुकान खोले थे नफरत का, उसका बाइकआउट करने का उन्होंने फैसला लिया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे देश के दर्पण होते हैं जो पत्रकार होते हैं। पत्रकार अगर बिकाऊ हो जाए, पत्रकार अगर किसी के पक्ष में, कोई पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में प्रचार करना शुरू कर दे, तो ये समझिए कि पत्रकारिता नंगा हो गई। तो वैसे लोग अच्छे पत्रकारों को भी शक के निगाह से देखने के लिए देश के लोगों को मजबूर कर दिया है। वैसे पत्रकारों का तो बहिष्कार होना चाहिए। सच्ची बात दिखाना चाहिए, लड़ाना नहीं चाहिए। ये मिट्टी जो भारत माँ की मिट्टी है, इस मिट्टी की खुशबू को कोई छीन नहीं सकता है। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने जो लालू जी हैं, खास करके उनको जो गरीबों का मसीहा भी माना जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, उन पर आपने कुछ लिखा था, हम चाहेंगे कि वो सुनाइए। मैंने कहा है, मैं यूं ही नहीं कहा हूं, उस समाज को मैं भी देखा हूं जब खाट पर बैठने नहीं दिया जाता था। सामंती विचारधारा के लोग इतने प्रताड़ित किए थे वैसे लोगों को उन्होंने जुबान देने का काम किया, उन्हें बैठाने का काम किया, उन्हें कुर्सी पर जगह देने का काम किया। ये लालू यादव का ही देन है। वो जो आप लिखे हैं उनके बारे में वो बताइए। मैंने कहा कि ऐसे रे नर बिहार के लालू तुझे सलाम, अखबार टीवी रेडियो गुनगाए शुभ हो शाम। वैसे तो राजनीति में तेरा अलग मकाम, मजलूम बेबसों का मसीहा है तेरा नाम। 12 महीने रहता है तू संग्राम में, मकबूल आज भी है तू हर खास आम में। है याद मुझको आज भी वो पिछला वाकया, जब मुल्क भर में हिंसा का बाजार गर्म था। कायम मगर बिहार में अमनो अमा रहा, सूबे को अपने जलने से तूने बचा लिया। अरे जो हो सका ना औरों से वो काम कर दिया, अडवाणी का बढ़ता हुआ रथ जाम कर दिया। तेरी हर एक बात खुली एक किताब है, ये तेरी राजनीति बहुत कामयाब है। वो तेरी लाठी रैली बड़ी लाजवाब थी, तेरे मुखालिफिन की हालत ख़राब थी। कल जिनके सर पे छत न थी उनको मका दिए, तालीम रोजगार मेरे दर में आ दिए। सबसे बड़ी ये बात के अमनो अमा दिए, था और कुछ भी देना मगर कम कहाँ दिए। लालू तू एक मोती है गहरी तलाश का, जलता हुआ चिराग है तू जय प्रकाश का। अल्लाह करे तू अपने को इकबाल मंद रख, शाहीन की उड़ान ले ऊपर का मंद रख। हाथों में इक़्तिदार की चाबी को बंद रख, हर वक्त आरजेडी का झंडा बुलंद रख।
अरे वाह, एक बात और हमको बताइए, ये जो अमित शाह का दौरा हुआ है कि 9 सालों से सरकार है, उन्होंने आकर के ये नहीं बताया कि पीएम मोदी ने जो है कहा था कि हमने एम्स बनवा दिया है। तो एम्स सारे लोग मीडिया साथी खोजने गए थे कि भाई आफ्टर ऑल एम्स कहाँ है, तो वहाँ पे तो पूरा खाली ज़मीन है, पानी ही पानी था। तो ये अपने झूठ के बारे में कुछ नहीं बोले, लेकिन आकर के जो है 9 साल में उन्होंने बिहार में क्या कुछ दिया है इसके बारे में नहीं बोले, लेकिन इतना ज़रूर बोल रहे हैं कि घोटालों की सरकार है। क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह को क्या जवाब देना? देखिए, अमित शाह जी का तो नेचर रहा है गुजरात से लेकर के यहाँ तक कि उनका राजनीतिक जिंदगी कैसे गुजरा है। उनका एक ही काम है कि शबनम के शहर में वो सरर बांट रहे हैं और उल्फत के नगर में वो जहर बांट रहे हैं, और नारा लगा रहे हैं कुछ लोग उसी का, पर्दे में जो रहकर मेरा सर काट रहे हैं। यही काम है, सिर्फ काम कुछ दिखाने के लिए विकास की सिर्फ चर्चा होती है। आप बता दीजिए, बिहार में एनडीए की सरकार रही, नीतीश जी भी उनके साथ रहे, क्या नीतीश कुमार जी को आगे बढ़ने के लिए बिहार के विशेष दर्जा मिला? आज तक देने का काम किया? बिल्कुल नहीं। तो इस मामले में उन पर कैसे यकीन किया जा सकता है? सिर्फ एक ही चीज पर वो ठोकर मार रहे हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, देश प्रेम, चाहे वो जैसा देश प्रेम हो, ये तो पूरा भारत देख रहा है, और दूसरा है हिंदू मुसलमान करके सत्ता में जो उनका फाउंडेशन है, उनका बुनियाद है, बस उसी पर खड़ा है। जिस दिन देश की जनता ये समझ लेगी कि हमेशा दिल में अपने मजहबों की शान रखते हैं, चाहे जुल्म जितना हो, हम अपने लब पर मुस्कान रखते हैं, अब वो मंदिर हो कि मस्जिद हो, मैं सबका कद्र करता हूँ, मगर अपने दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखते हैं। जिस दिन ये सुन लेगा, ये जनता के जहन में चली जाएगी, उस दिन इन लोगों का बाजार दुकान बंद हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बखिया उधेर कर रख दिया। ये हैं मनान साहब, जो आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे। बहरहाल अब हमारा वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत सारी बातें हुई आपसे। ये एपिसोड हमारा आपको कैसा लगा, निश्चित तौर पे हमें कमेंट्स करके बताइएगा। फिलहाल दीजिए अपने दोस्त मिथिलेश को इजाज़त। नमस्कार।